ये बोलते हैं मुफ्ती साहब कि काम मैंने किया, अब मैं उस बात का गवाह हूँ। वो आदमी झूठ बोल रहे हैं, मैं वो उनके झूठ बोलने का मैं निषेध करता हूँ। और ये बोल के अपने आप को ढंढोरा पीट रहे कि भाई मैंने किया, तो ये बात मुफ्ती साहब अच्छी नहीं है। अल्लाह को मुंह बताना है तुमको, हमको सबको कब्रों में जाना है, लेकिन इसमें सियासत ना करे। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। उन्होंने फारूक साहब के नाम लिए उन्होंने, और ये कहा कि यार ये तो पूरे महाराष्ट्र के लोग यहाँ आ रहे हैं और मस्जिद मदरसों के, तो ये काम जो है ये कर रहे हैं, तो क्यों ना मालेगांव शहर के जो मेरे वालिद मोहतरम के नाम से आमीन इसरत जो मस्जिद का परमिशन है वो अभी तक हमको नहीं मिला, और मुफ्ती साहब ने 1 से 2 साल पहले से वो मामला में किए, लेकिन वो मामला कुछ हुआ नहीं है। तुम फारूक भाई से बोल के ये काम करवा दो। इत्तेफाक से अभी और लोधी साहब भी हम मौजूद थे वहां पे, और लोधी साहब को मैंने आमदार साहब के कान पे डाल चुका था बात, क्या ऐसा का मसला है साहब, और ये आखिरत का जरिया है। मैं बोला ये काम तुम कर दो। तो बात उनको जब मैंने रिपीट किया तो लोधी साहब ने वहां पे कहा कि भाई मुफ्ती साहब ने ये काम नहीं किया है, वो मोतेबर आदमी है और मैं मोतेबर आदमी का नाम लेकर बोल रहा हूँ। साहब ये काम अगर आप कर देंगे तो अल्लाह ताला इसका बेहतरीन सजाए कर देंगे आपको, और आने वाली नस्लें तुमको इसका अजर मिलेगा आपको। मेरे वालिद मोहतरम के नाम से इसकी मंजूरी आप लाके दिला दो। मुफ्ती साहब ने अभी तक लाई नहीं। उसके बाद आमदार साहब ने उनको यकीन दहानी कराई कि भाई मैं मस्जिद के नाम से तुमको परमिशन ला कर दूंगा। मालेगांव शहर के अंदर आज तक 1 या 2 मस्जिदों का जो है परमिशन मस्जिद के नाम से, वरना मदरसों के नाम से परमिशन मिलता है। और लोधी साहब की ये ख्वाहिश थी कि मेरे वालिद मोहतरम के नाम से मंजूरी मिल जाए, मस्जिद की जो है वो इसी के नाम से मिले तो बेहतर है। उसके बाद जब इन्होंने डॉक्टर फारूक साहब ने औरंगाबाद के अंदर जब बातचीत करने के बाद लोधी साहब को कहा कि भाई आप कुछ श्रेष्ठ लोगों को, जिम्मेदारों को लेकर पूरे कागजात लेकर आप धुलिये आओ। ये धुलिये के अंदर मालिक बकरा साहब, न्याज लोधी साहब और कौन सा वो भैया लाल जो हमारे माजी नगर सेवक है, चिराग शाह, और वो बाबुल का नाम हाँ, उन्होंने भी, ये 5 लोग वहां पर गए। मालिक बकरा साहब भी थे उसके अंदर, और उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट आमदार साहब को दिया। और ये बहुत ज्यादा पीरियड नहीं हुआ है, ये 2 महीने की बात बोल रहा हूं मैं, ये 2 महीने के अंदर ये मामला हुए। उसके बाद जब आमदार साहब ने उसका यकीन दहानी कराई दुनिया के अंदर के मैं परमिशन ला कर दूंगा, उसके बाद बाकायदा उन्होंने 13 तारीख को ये ऑर्डर ली, और इत्तेफाक से आमदार साहब ने जब सीएम साहब से उसका परमिशन लिया तो डायरेक्टली मेरे को फोन किया कि रहमान भाई बूटी तो लोधी साहब को बोल दो कि भाई आपका परमिशन हो गया। उसके बाद 14 तारीख को हम औरंगाबाद के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर गए, मीटिंग थी हमारी, तो वहां पे लोधी साहब ने बाकायदा डॉक्टर फारूक साहब को दुआएं दी, और उन्होंने ये कहा कि जुमा के रोज, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भाई शनिचर या इतवार को रखो, क्योंकि वहां के जो इमाम साहब है वो उम्रे के लिए गए, वो उम्रे से आ जाते हैं तो रखेंगे। तो आमदार साहब के पास टाइम नहीं था, जुमा के रोज उनको आना था, तो बोले थे भाई मैं वो ऑर्डर दे दूंगा और चाय पानी करके चला जाऊंगा। तो लोधी साहब ने ये कहा कि भाई सिर्फ चाय पानी नहीं, हम बाकायदा तुम्हारा हौसला अफजाई करेंगे, तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे। उसके बाद जुमरात के रोज लोधी साहब ने रात में मेरे को फोन लगाया और कहा कि मुफ्ती साहब भी उस प्रोग्राम में रहेंगे। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मुफ्ती साहब प्रोग्राम में अगर रहते तो कोई बात नहीं, काम कौन किया? मैं बोला ये मैंने लोधी साहब से सवाल किया, तो लोधी साहब ने कहा कि बोले ये काम फारूक साहब ने किया। तो बोला बस वहां पे उनकी उतनी बातें होना चाहिए। और बोला जब तुम मुफ्ती साहब को बुला रहे तो शहर के शेख आसिफ साहब को भी बुलाओ, एजाज बेग साहब को भी बुलाओ, मुस्तकीम डिकमेटी साहब को भी बुलाओ, मीनू सीसा खानवादे से भी बुलाओ, सबको बुलाओ, क्योंकि आमदार डॉक्टर फारूक साहब ने जब तुमको वो मंजूरी दिलाया है तो सबका काम है मालेगांव शहर के लोगों का, सभी लोगों का, उलमाए कराम का, कि यार वो आदमी ने एक बड़ा काम किया है। उसमें भी ये लोगों ने वहां पे बोले नहीं मुफ्ती साहब से आएंगे तो प्रोग्राम नहीं होगा। और कल परस्पर मुफ्ती साहब ने मीडिया वालों को बुलाकर ये कहा कि भाई ये काम मैंने किया है,
तो मैं मालिक बकरा साहब, न्याज लोधी साहब से और जितने भी भैया लाल भाई है, जितने भी लोग हैं, मैं इनसे कहूंगा कि अगर ये बात मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं आज ईशा की नमाज अमीन इसरात मस्जिद के अंदर इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा और वहां पर इन्होंने हल्फिया बोलना ये काम किसने किया, मैं जब चीज को मानू। गलत प्रोपेगेंडा घुमाना, गलत झूठे बातें करना और किसी की भी उन्होंने तो अल्लाह के लिए किए, उन्होंने अल्लाह के लिए किए। जब वहां पे लोगों ने भी प्रोग्राम भी कैंसिल कराया, जब मैंने बोला कि शहर के सब तमाम सियासी लोगों को बुला लो, तो तमाम शहर के उलमा कराम को बुला लो, क्योंकि काम मस्जिद का है, अच्छा काम करके दिए उन्होंने। तो उन्होंने राजकारण करके कल ये बोलते हैं मुफ्ती साहब कि काम मैंने किया। अब मैं उस बात का गवाह हूं, वो आदमी झूठ बोल रहे हैं, मैं वो उनके झूठ बोलने का मैं निषेध करता हूं।